दोस्तों, भारत के आसमान को केवल जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस ही नहीं, बल्कि समंदर की लहरों से भी दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खाक करने के लिए हथियारों की तैनाती होने वाली है। भारत को मिशन सुदर्शन चक्र के कवच को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इंडियन नेवी भी अब सामने आ चुकी है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के प्रोग्राम को और तेज करने का, उसे और रफ्तार देने का फैसला किया है। खबर आ रही है कि भारत ने अपने फ्रंट लाइन वॉरशिप्स के लिए AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का काम जो है वो स्पीड अप कर दिया है, तेज कर दिया है। इसे सी बेस्ड BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। यह एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पहल है जिससे अत्याधुनिक मिसाइल इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटी से नौसेना और जो हमारी तटीय सुरक्षा है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। 21 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ और नेवी ने बंगाल की खाड़ी में एक नेवल प्लेटफॉर्म से पहली बार BMD इंटरसेप्टर का ट्रायल किया था। तब इस टेस्ट को पूरी तरह कामयाब बताया गया था। इस टेस्ट ने भारत के सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक नया बूम दे दिया था। और पाकिस्तान और चीन की तरफ से बढ़ते दबाव को देखते हुए डीआरडीओ और नेवी जल्द से जल्द अपने बैटलशिप्स को BMD सिस्टम से लैस करना चाह रहे हैं। डीआरडीओ और नेवी जिस AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं वो इंडियन नेवी को अलग अलग ट्रेजेक्टरी फेज पर आने वाली मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटीज प्रदान करेगा, यानी कि उस क्षमता को वो इंडियन नेवी को देगा। देखिए, भारत लंबे समय से AD-1 BMD सिस्टम का टेस्ट कर रहा है। 2 नवंबर 2022 को पहली बार AD-1 इंटरसेप्टर को लॉन्च किया गया था। यह एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे खास तौर पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी IRBM और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि MRBM को काउंटर करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए आसमान में ही इसे डेवलप किया गया है। इसका जो लैंड वर्जन है वो भारत के प्रमुख शहरों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लेकिन डीआरडीओ इसके सी बेस्ड वेरिएंट को इंडियन नेवी के शिप्स पर डिप्लॉय करने की तैयारी में। AD-1 हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है। यह 5000 किलोमीटर दूर से दागी गई मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। यह एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, यानी यह अधिकतम 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन की मिसाइलों को मारकर गिरा सकती है, जो बेसिकली IRBM, ICBM और MRBM यूज होती हैं इस ऊंचाई पर। इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है। AD-1 की तरह AD-2 भी एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है। यह अभी डेवलपमेंटल फेज में है। बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड 6 मैक से भी ज्यादा हो सकती है, यानी आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज। एक्सो एटमॉस्फेरिक कैपेबिलिटी की वजह से यह इंटरसेप्टर MRIVs को री एंट्री से पहले न्यूट्रलाइज कर सकती है। इन दोनों इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ के OTH यानी ओवर द होराइजन रडार और सोर्ड फिश लॉन्ग रेंज रडार से इंटीग्रेट किया गया है, जो कि 600 से 1500 किलोमीटर तक का स्कैन मुहैया कराते हैं। तो हाइपरसोनिक स्पीड, एंडो एक्सो एटमॉस्फेरिक रेंज के साथ 1500 किलोमीटर तक का स्कैन एरिया इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है, जो इस BMD सिस्टम को बेहद खतरनाक और बेहद सटीक बनाएगा। AD-1 और AD-2 2 लेयर्ड BMD शील्ड है, जो अलग अलग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स के खतरों को काउंटर करने की क्षमता से लैस है। अब जबकि डीआरडीओ और नेवी ने इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा रफ्तार दे दी है, तो आने वाले दिनों में हमें इस सिस्टम के और भी टेस्ट देखने को मिल सकते हैं और टेस्ट के बाद इनके डिप्लॉयमेंट की भी खबर आ सकती है। इस BMD सिस्टम को भारत के मिशन सुदर्शन चक्र और प्रोजेक्ट कुश से भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है, यानी यह भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट बन जाएगा, जो भारत के आसमान को अभेद्य बना देगा, जो भारत की तरफ बढ़ते दुश्मन के किसी भी खतरे को नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए।
जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,